बात करांगे ਵੱਡੀ खबर तो खबर सुनील जाखड़ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई है। सुनील जाखड़ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜਾਖੜ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। गल राजकुमार वेरका की की जाए तो राजकुमार वेरका ने भी उन्होंने बयान से सख्त इतराज पाया सीगा ते जाखड़ नूं बाहर करन दी कार्रवाई करन दी मंग की गई सी राजकुमार वेरका दे वल्लों। कल्ले कांग्रेसी आगू वालों ही नहीं विरोधी पार्टियां दे वल्लों सुनील जाखड़ के बयान की निखेधी की गई सख्त शब्दों के विच कहा गया कि सुनील जाखड़ ने दलितां दा अपमान किया है कि हुण सुनील जाखड़ ते एक्शन की तैयारी दे विच नजर आ रही है। कांग्रेस अनुशासन कमेटी ने कारण दसो नोटिस जारी कर दिता है। सुनील जाखड़ तों एक हफ्ते दे विच जवाब मंग लिया है। तारिक अनवर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। अनुशासन समिति की बैठक हुई सर, सुनील जाखड़ पर भी चर्चा हुई। बिल्कुल, सुनील जाखड़ जी पर हुई और केवी थॉमस जी पर हुई और हम लोगों ने शो कॉज नोटिस दिया है। एक हफ्ते का टाइम उनको दिया जाएगा और उनका अगर जो रिप्लाई है अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो फिर एक्शन कमेटी डिसिप्लिनरी कमेटी उसके खिलाफ कार्रवाई करे। सर, उनके वक्तव्य को हर तरीके से सोचा गया, आकलन किया गया कि क्या उनके बयान से आहत हुआ है सेंटीमेंट दलित समाज का। बिल्कुल, सब कुछ देखा गया है और देखने के बाद ही शो कॉज नोटिस दिया गया। तो सर, जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए, होगा वो एक हफ्ते के बाद होगा। सर 1 मिनट। तो बिल्कुल सो कॉल नोटिस दिया गया है और देखना ये होगा कि सो कॉल नोटिस में क्या जवाब आता है। उसके बाद आलाकमान एक हफ्ते के बाद एक्शन मोड में नजर आएगी। कैप्टन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। सुनील जाखड़ ते एक्शन की तैयारी दे विच नजर आ रही है कांग्रेस अनुशासन कमेटी ने जारी किया कारण दसो नोटिस। दरअसल अज कांग्रेस की अनुशासन कमेटी की मीटिंग होती है तो मीटिंग के विच ये फैसला लिया जाता है तो कारण दसो नोटिस जारी कर दिता गया। सुनील जाखड़ नूं एक हफ्ते के विच जवाब मंगया गया। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी रवि सिसोदिया जुड़े हुए हैं। रवि, सुनील जाखड़ को कारण बताओ, नोटिस माना जाए कि कांग्रेस की तरफ से तैयारी की जा रही है जाखड़ के खिलाफ कार्रवाई की। जिस तरह से आज बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस के अनुशासन समिति की और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो दोनों नेता हैं, केवी थॉमस हो या फिर सुनील जाखड़, उन दोनों के ऊपर एक नोटिस दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से कंप्लेन आई थी, शिकायतें आई थी, प्रभारी ने शिकायत की थी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि जिस तरह का बयान दिया गया था सुनील जाखड़ का और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले कई से विधायक थे जो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, वो मुख्यमंत्री नहीं बने। तो इस तरह के जो उनके बयान थे उस बयान को लेकर शिकायत की गई थी, जिससे कहने की बहुत नुकसान हुआ है कांग्रेस का चुनाव में और ऐसे में उन पर कार्रवाई की जाए। उसी के तहत आज बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया कि उन्होंने अपने बयान किस संदर्भ में दिए थे, क्या तथ्य थे उस बयान को लेकर और क्या हालात थे जब उन्होंने इस तरह के बयान दिए। तो उनके बयान का इंतजार किया जाएगा, उनके रिप्लाई का क्या उनका रिप्लाई आता है, उस रिप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कांग्रेस की तरफ से क्या आगे कार्रवाई की जा सकती है। जी रवि, अगर बयानों की बात की जाए कौन से बयानों को आधार बनाया गया, क्योंकि पर्टिकुलर बात की जाए तो जैसे कई कांग्रेसी नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि दलितों का अपमान किया गया जाखड़ की तरफ से। देखिए, 2-3 ऐसे बयान हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि उन बयानों को लेकर जो चिट्ठी लिखी गई थी, जो शिकायत दर्ज कराई गई थी, उसमें एक बड़ा बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि आलाकमान को लेकर जैसा बताया जा रहा था कि जूती की नोक पर रखने का एक सवाल था, वो एक सवाल था, वो एक बयान था। दूसरा जो बयान था जिसमें ये कहा जा रहा था कि उन्होंने कहा था कि बहुत से ऐसे लीडर थे वो जो चाहते थे कि एक हिंदू चेहरा हो सीएम और उसमें वो खुद अगर वो बनते, अगर वो नहीं बनेंगे तो ऐसे जो हिंदू समाज है वो नाराज होगा। तो इस तरह के बयानात को हवाला दिया गया और यही बयानात का चिट्ठी में भी जिक्र किया गया है। जो प्रभारी ने चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी की, इन 2 बयानों का जिक्र किया गया और ये भी कहा गया कि चुनाव के दौरान बार बार वो मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे थे। कोई अगर उनको अपनी कोई बात रखनी थी तो अपनी बात को मीडिया फोरम या जो प्रॉपर फोरम है, पार्टी फोरम, वहां उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी फोरम पे बातों को ना उठाकर मीडिया में सार्वजनिक किया। इससे कहने की पार्टी को नुकसान हुआ है और लगातार बयानबाजी करते रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने दरखास्त भारी आ रहे हैं पीछे बाहर आ जाइए, पीछे बाहर चलो
क्या है बोलो? अरे यार आराम से करो यार। चोट लगा दोगे? मीटिंग में क्या डिसीजन लिया है सर? हेलो, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की बैठक हुई अभी और उसमें मनोरमा नीचे दो इशू थे। एक केरला पीसीसी प्रेसिडेंट की ओर से सुधाकरन जी ने एक पत्र लिखा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को कि केवी थॉमस जी ने पार्टी इंडिसिप्लिन किया है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना चाहिए। और दूसरा था सुनील जाखड़ जी के लिए, वो वहाँ के जो इंचार्ज है हरीश चौधरी जी, उन्होंने भी एक लेटर लिखा था कि सुनील जाखड़ जी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। तो AK एंटोनी जी जो हमारे डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके चेयरमैनशिप में आज बैठक हुई और ये तय पाया कि पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इन दोनों लोगों को शो कॉज नोटिस दिया जाए। और बिल्कुल, और शो कॉज की नोटिस के रिप्लाई के बाद हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। वन वीक वी हैव गिवन 1 वीक टू देम, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोग को करना जरूरी था वो हम लोगों ने किया। कंप्लेंट्स के अंदर ग्रीवियंस था कितना, बताएंगे क्या ग्रीवियंस था? पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर देखिए, पंजाब के अंदर सुनील जाखड़ जी का जो बयान था ड्यूरिंग असेंबली इलेक्शन, उसको लेकर वहाँ जो हमारे इंचार्ज है AICC के, उनकी तरफ से वो लेटर आया था कांग्रेस प्रेसिडेंट को। Sir, how KV Thomas violated party norms? अब ये तो हम लोगों ने उनको शो कॉज Sir, नोटिस can you दिया। speak in English? PCC president has अनुशासन कमेटी के मैंबर मीडिया के मुखातब होए सर, उन्होंने जानकारी दी है कि एक हफ्ते के जवाब मंगਿਆ, कारण दसो नोटिस जारी किया गया है सुनील जाखड़ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ कांग्रेस पार्टी के साबका विधायक कुलदीप वैद जुड़ चुके हैं। वैसा ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ਤੇ सुनील जाखड़ ਤੇ एक्शन की तैयारी ਦੇ ਵਿੱਚ नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। कारण दसो नोटिस जारी कर दिता गया, एक हफ्ते के जवाब मंगਿਆ गया है। इस एक्शन ਨੂੰ, इस अगले स्टैप ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? पहला तो सारे सत श्री अकाल। पार्टी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ਜਿਹੜਾ भी कोई पार्टी का डिसिपलिन खराब करता है ਉਹਦੇ ਤੇ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए है। इस संबंध में श्री सुनील जाखड़ जी ਦੇ ਨੂੰ नोटिस इशू किया गया एक हफ्ते का शो कॉज नोटिस है। वो अपना रिप्लाई देंगे, जस्टिफाई करेंगे कि उन्होंने की किया। ये बहुत ही मंदभागी गल है कि सुनील जाखड़ जिहड़े साडे बहुत ही सत्कारयोग लीडर ने, मैं समझदा कि मैनूं नहीं समझ लगी कि उन्होंने इहो जिहा बयान किहो जिहे सरकमस्टांसिस दे विच दिता। असीं लोग श्री सुनील जाखड़ जी तो इहो जी बयानबाजी नहीं एक्सपैक्ट करते, पर फिर भी चलो पार्टी ने अच्छा डिसीजन लिया कि पार्टी है जी वो सुप्रीम है। तो एक हफ्ते का जो नोटिस है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैनू लगता है कि श्री सुनील जाखड़ जी ਇਹਦਾ प्रॉपर रिप्लाई दे के ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। अच्छा, वैसा नाल ही गल की है, बेड़ा कारण दसो नोटिस जारी किया गया कि जिहड़ा इल्जाम लगाए जा रहे हैं सुनील जाखड़ ते कि दलितां दा अपमान किया गया बयान के जरिए, उस बयान नूं ही आधार बनाया गया है। जिस तो पहला भी बहुत सारे ट्वीट्स ने, बहुत सारी बयानबाजी जिहड़ी है चोणां दे दौरान भी सुनील जाखड़ दे वल्लों की गई, वो सारे बयानों नूं भी आधार बनाया गया है। देखो, आधार तां बयानां नूं बणिया नूं बनाया गया, लेकिन जिहड़ा साडी कम्युनिटी बारे जो गलत कमेंट किए गए कि मैं समझदा ਉਹ मेन मुद्दा रहेगा। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। अच्छा, वैसा नाल ही मैं जिक्र करना चाहांगा, जिहड़े पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज ने हरीश चौधरी, कल ही उन्होंने वालों पत्र लिखा जाता हाईकमान नूं कार्रवाई की मंग की जाती है, पर उन्होंने पुराने बयानों नूं आधार बनाया गया। जिहड़े सुनील जाखड़ नूं बयान दिते गए, जिवें उन्होंने कहा गया कि हिंदू होने के करके वो CM नहीं बन सके, मुख्यमंत्री नहीं बन सके। उस वेले होर भी बहुत सारे बयान सामने आउंदे जाखड़ दे, इत्थों तक कहा जाता है कि जिहड़े विधायक सन ज्यादा विधायक उन्होंने हक दे विच सन, पर फिर भी हिंदू होने करके उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏਗੀ।